भारतीय प्लेयर ने इंडियन प्लेयर्स को काफर कह दिया। किसने कहा ये आपको बताएंगे। पाकिस्तान में क्या वाकई सोना बरामद हो गया है, जिसकी तकरीबन वो बताते हैं कि 28 लाख तोला सोना जो है वो बरामद हुआ है अटक के मुकाम से। और 16 दिसंबर 1971 की एक ऐसी तस्वीर जो भारतीय आर्मी चीफ के दफ्तर में लगाई जाती थी, सजाई जाती थी, इस दिसंबर में हटा लिया गया है। पूरा भारत उसके ऊपर हंस रहा है, तनकीद का निशाना बना रहा है। ये सारी क्या बातें हैं और ये अमेरिकन मैगजीन ने क्या कर दिया है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं उमर नवीद। आज की जो खबरें हैं जी वो नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, और ये खबरें बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं और आपको सुनकर इंशाल्लाह ये बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और ये वो खबरें हैं जो बहुत कम जो है सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर दिखाई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी, बांग्लादेश के मुसल्लह फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं कमरुल हसन, वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ से आसम मुनीर साहब से रावलपिंडी में मुलाकात की है। फ़ौजी राहें इस्तवार करने की बात हुई है और बैरूनी ताकतों के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ने के ऊपर भी बात हुई है और इत्तेफाक हुआ है इस बात के ऊपर। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसके ऊपर सबसे जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश में जो चीज़ें बेहतर हुई हैं और पाकिस्तान के साथ जो ये ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं, ये बहुत ही खुशाइन बात है। तजारत के हवाले से भी बड़ी नई राहें खुल गई और टूरिज़म के हवाले से भी कई दहाइयों से आपको पता है यहाँ पर टूरिज़म पाकिस्तान पे नहीं आ रहा बांग्लादेश की तरफ से, तो ये भी क्योंकि पाकिस्तान भी उधर नहीं जा रहे, तो बांग्लादेश में बड़ी ऐसी जगह हैं जिसको डिस्कवर किया जा सकता है और खूबसूरत, क्योंकि है तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा और साबिका पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत और जन्नत नज़ीर है। तो ये टूरिज़म के हवाले से भी फ़रोग मिलेगा, तजारत के हवाले से भी फ़रोग मिलेगा और हम दफ़ाई सतह के ऊपर भी मजबूत हो जाएंगे बांग्लादेश के साथ इस दोस्ती के हाथ के ऊपर। अच्छा जी, इससे अगली खबर शामिल करते हैं। 1971 16 दिसंबर की एक तस्वीर है, आपको नज़र आ रही होगी। ये है जनरल न्याजी साहब, जनरल AK न्याजी, जो कि उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से काम कर रहे थे बांग्लादेश में। ये सरेंडर कर रहे हैं जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने, जो कि हिंदुस्तानी फ़ौज के हैं। जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ये सरेंडर कर रहे हैं। जो साइन हो रहा है वो तस्वीर बाकायदा खींची गई है पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी यादें नहीं है कि जब वो तस्वीर सामने आती है कि वहाँ पे जनरल AK न्याजी जो है सरेंडर कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी के सामने। तो ये इस तस्वीर को समझ लें आप फतह के निशान के ऊपर, बहादुरी के निशान के ऊपर, या कुछ भी आप कह लें, ये आर्मी चीफ के दफ्तर के बाहर लॉबी में ये तस्वीर अवेज़ा की जाती थी। लेकिन अब दिसंबर में इस तस्वीर को वहाँ से हटाया गया, मेंटेनेंस का बात करके मेंटेनेंस होनी है, ये है वो, लेकिन इस तस्वीर को दोबारा वहाँ पे नहीं लगाया गया और इसकी जगह पे जो तस्वीर नहीं लगी, कर्म क्षेत्र की वो तस्वीर लगी है। और लोग कहते हैं ये क्या लगा दिया है, ये क्यों लगा दिया है, वो तस्वीर क्यों नहीं लगी। इसके ऊपर भी भारतीय काफ़ी जो है बरहम है और ये इस वक्त काफ़ी जो है ना इस खबर को हाइप मिली हुई है इंडिया में और इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि तस्वीर क्यों हटाई गई, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा जी, अगली खबर शामिल करते हैं। अरशद नदीम, आप सब जानते हैं कि ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स से पहले पेरिस डायमंड लीग में हिस्सा लिया था और बाद में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स आपको पता है दुनिया में एक वाहद खेल है जहाँ पे सारे मुल्क इकट्ठे होते हैं और जो मुल्क विन करता है उसका नाम नुमायाँ होता है। लेकिन एक इंडियन मैगजीन अमेरिकन मैगजीन है जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़, उसने क्या किया, उसने खबर छापी है और तस्वीर छापी है। देखा जाए तो वो उन प्लेयर्स को रखता है जो उनके अपने यानी कि या नुमाया प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने आला करदगी की है पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि नीरज चोपड़ा जो हैं इंडियन ओलंपिक्स प्लेयर, उनको हाईलाइट किया है अमेरिकन मैगजीन ने। नीरज चोपड़ा को हाईलाइट करने का मकसद क्यों था, क्या था, ये समझ मुझे नहीं आई, जबकि अरशद नदीम को हाईलाइट करना चाहिए था। लेकिन फिर भी, और अरशद नदीम के ऊपर भी इस वक्त पाकिस्तान में तनकीद हो रही है इसलिए कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, अच्छा खासा कमाया, ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है, आगे भी तो खेलो, आगे भी तो कुछ करो, आप आगे क्यों नहीं कर रहे। इसके ऊपर भी काफ़ी इस वक्त जो है ना वो गहमा गहमी है। अच्छा जी, अगली बड़ी मज़ेदार खबर है। वसीम बदामी साहब ने इंटरव्यू किया जी गंडापुर साहब का। गंडापुर साहब ने वहाँ पे जो बातें की हैं मेरी समझ तो थोड़ा बाहर हैं, और सबसे बड़ी बात अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान जिस तरह हटदर्मी का मुजाहरा कर रहा है और यहाँ पे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है, दहशतगर्दी, पाकिस्तान को धमकियाँ और पता नहीं क्या क्या जो इस वक्त अफगानिस्तान यहाँ पर निज़ाम चला रहा है और पाकिस्तान जिस तरह टारगेट कर रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ पे गंडापुर साहब अफगानिस्तान की हमायत में बोल पड़े हैं। वो कह रहे हैं जी चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ हम मज़ाकरात करें और पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये अपनी हद तक एज ए जो है CM उनकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए बिंगा पाकिस्तानी तो ये बात उनकी सही नहीं है कि मेरा ख्याल है जहाँ तक क्यों मज़ाकरत करें भाई, किस वजह से करें। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप मज़ाकरत कर लें। वसीम बदामी साहब ने फिर उनको सवाल किया बुशरा बीबी के हवाले से कि आप उनको अकेला छोड़ गए हैं, तो उन्होंने कहा फिर दोनों में से एक बात मानना पड़ेगी, या तो मान लो कि मैं उनको अकेला छोड़ गया हूँ या फिर ये मान लो कि मैं उनको ज़बरदस्ती D चौक से मानसेरा ले गया हूँ।
तो फिर दोनों बातों में से एक बात मानना पड़ेगी, अगर मैं ज़बरदस्ती ले गया हूँ तो फिर भी तो मैं साथ ही था ना, अकेला कहाँ छोड़ गया हूँ। तो इस बात को भी उन्होंने गोलमोल कर दिया। गोलमोल उन्होंने खैर सारे सवालों की किया। फिर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि वो आजकल बड़े गुस्से में हैं और अपनी न्यूज़ की वजह से फिर उनको हाइप मिल रही है। तो उन्होंने कहा जी बंदा गुस्से में कभी कुछ ना कुछ कहा जाता है, तो मेरा ख्याल है कि गुस्से में होंगे। यहाँ पे भी उन्होंने इंडायरेक्ट शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो सेफ साइड किया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये आर्मी चीफ को बाप कहा जाता है, आप इसको क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी किसने कहा जी शहरयार अफरीदी ने आर्मी चीफ को बाप कहा। उन्होंने कहा जी ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, कोई बाप बना ले, कोई भाई बना ले, कोई दोस्त बना ले, तो ये तो अपने अपने रिश्ते हैं ना आर्मी चीफ से। तो अच्छा, इसके अलावा कोई एक और बात हुई है, उन्होंने मतलब हर बात को गोल मोल करके जवाब दिया। और खैर वसीम बदामी साहब का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, उसमें उन्होंने जो जो बातें की। सोना निकल आया जी अटक से, ये हमारी आज की अगली खबर है। इस पर शेर अली गोरचानी जो हैं, शेर अली गौर रचानी वज़ीर ये मदनियात हैं, इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा जी दरिया काबुल और दरिया सिंध के मिलने के मुकाम के ऊपर जो है वो सोना निकला है, और जिसकी मालियत कम अज़ कम मेरे ख्याल अरबों में है, और ये 28 लाख तोला सोना है, 28 लाख तोला सोना। उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा जी इसको निकालने के लिए हुकूमत के इक़दाम करने चाहिए, लेकिन एक दरख्वास्त दायर हुई है जी। दरख्वास्त क्या दायर हुई है अदालत में कि सोना को निकालने के लिए या कानूनी करने के लिए मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कोहाड़ में पानी बहुत ज़्यादा जहरीला होना शुरू हो गया, पीने वाला पानी जानवरों के, इंसानों के, मछलियों के। तो ये जो है ना मरकरी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बंद है, तो पाकिस्तान में भी बंद हो जाना चाहिए ताकि ये मरकरी का इस्तेमाल बंद हो, पानी जहरीला ना हो, और जो जानी नुकसान है वो आबी जानदार हों या इंसान हो या मवेशी हो, उनका नुकसान ना हो। अच्छा, मैं ये ख्याल समझ रहा हूँ कि इसके ऊपर जो एप्लीकेशन दी गई है और दरख्वास्त गुजार ने ये जो बात की है कि मरकरी का इस्तेमाल बंद हो, ठीक है, उन्होंने सही कहा है कि दरिया कोहाड़ में ये पानी जहरीला हो रहा है, लेकिन इससे ये भी है कि फिर वो 28 लाख तोला सोना हाथ से निकल जाएगा। और जो दूसरे लोग हैं, जिस तरह के मेरा ख्याल है कि ये एक मुकाम है, मैं आपको बताता हूँ इसका नाम बाग नेलाब का जो इलाका है, यहाँ पे और इर्द गिर्द जो मशीनरियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे नाजायज़ तरीके से पंजाब की तरफ से मशीनरियाँ लगी हुई हैं, KPK की तरफ से मशीनरियाँ लगी हुई हैं, पंजाब के कुछ लोगों के ऊपर FIR भी हुई है, लेकिन फिर बात को रफा दफा कर दिया गया और वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अच्छा खासा सोना निकाला जा रहा है। तो अगर रियासत ने निकाल दी तो मरकरी का इस्तेमाल करके वो भी तो सोना निकाल रहे हैं ना अनलीगल तरीके से, सोना भी हाथ से जाएगा, पानी भी जहरीला हो जाएगा। तो क्यों ना हुकूमत पाकिस्तान या रियासत इसके ऊपर अमल करे और वो सोना निकाले वहाँ से। तो मेरी समझ में नहीं आ रही है क्या करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को हाथ से गवा बैठते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये हमने क्या कर दिया। अगली खबर शामिल करेंगे जी, अगली खबर शामिल बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये कि भारतीय क्रिकेटर एक नाम है जी महेंद्र अमरनाथ। आजकल की जनरेशन को नहीं पता होगा, लेकिन ये एक साबिक लेजेंड गुजरे हैं। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी, उसमें उन्होंने वाक़या पेश किया कि जी उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारतीय क्रिकेटर्स को काफिर कहा। काफिर किस तरह कहा? उन्होंने कैम्ब्रिज क्रिकेटर ने काफिर कहा। कैम्ब्रिज क्रिकेटर मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अपनी किताब लिखी उनका 1978 में जब भारत पाकिस्तान के दौरे पे आया, तो मैच खेलने के बाद हम बस में बैठ रहे थे, तो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हमें काफिर कहा। उन्होंने कहा बिठाओ इन काफिरों को बस में बिठाओ। तो मैं जब इस पे रिसर्च हुई तो तब जो 1979 की टीम थी, टेस्ट टीम, उसमें सरफराज नवाज थे, इमरान खान थे, जावेद मियां दाद थे। अब मेरा ख्याल इमरान खान एक्सपोर्ट से पढ़े हुए हैं, वो तो ऐसी बात नहीं करेंगे, ना सरफराज नवाज और ना जावेद मियां दाद। अगर कैमरे से तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो कैमरे क्रिकेटर से जो वाबस्तगी थी वो माजिद खान की थी। तो क्या महेंद्र अमरनाथ वाजिद खान का, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्या वाजिद खान ने ये जुमला उन्हें कहा था या कोई और था? अभी तक ये बात सामने नहीं आई। तो क्या वो वाकई वाजिद खान थे जिन्होंने इनको काफिर कह के मुखातिब किया था, या इस तरह की कोई बात हुई थी? बाकी मजीद डिटेल देखने के लिए विजन वाइब देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।